जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी चर्चा में बहुत है, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो पेंशनर्स हों या प्रेजेंट टाइम में जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2026 जैसा कि आने वाला है, 26 में सभी कर्मचारियों को, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारियों को एक उनके लिए एक विशेष सैलरी पैकेज कहिए या पे कमीशन इनके लिए लागू किया जाता है, जिसके तहत हर 10 साल के अंतर में ये पे कमीशन लागू होता है। और पीछे की 10 साल की जो महंगाई हो रही होती है, उसको कवर करने के लिए और इनके स्पेंड को देखते हुए गवर्नमेंट ऐसा कार्य करती है। 2016 का जो पे कमीशन था वो 18 में जाके कंप्लीट हुआ। तो पे कमीशन की बात करें, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, 8 पे कमीशन की बात यहाँ पे हो रही है। 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, तो इसमें सैलरी बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ती है, परसेंटेज में होता है, क्या होता है, पिछली कितनी बढ़ी थी, इसी पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसमें जो पीछे जो 7 पे कमीशन था, इसके पहले जिसमें जो सैलरी बढ़ी हुई थी, उसकी अगर तुलना करें तो उसके कंपैरिजन में हमको लग रहा है उतनी इस बार अनुमान उतना नहीं लगाया जा रहा है। पिछली बार भी जो डिमांड थी वो 3 पॉइंट, मतलब इससे ज्यादा फिटमेंट में जो पेंशनर्स और यूजर्स, मतलब जो भी सर्विसमैन थे, इसके उन्होंने मांगा था, लेकिन उसको 2.8 के आसपास उनको फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। अभी आपको बताएं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये 7 पे कमीशन है। 7 पे कमीशन के कंपैरिजन में ये आपको ग्राफ हल्का सा दिख रहा है, क्योंकि सरकार खुद एक जब पे कमीशन लागू करती है, उसको एक सोचना पड़ता है। वैसे भी इस देश का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का, या चाहे जहां की बात रख लीजिएगा, मोर देन हाफ जो बजट होता है वो सैलरी और पेंशन में ही जाता है। 65 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं और 50 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं। अभी हाल में पेंशन की सुविधा बहुत सी जॉब्स में कम कर दी गई है। तो पहले बहुत ज्यादा लोड हुआ करता था, नया फैसला है गवर्नमेंट का। तो फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो आपको यहाँ इस फिगर से पहले आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आपको दिख रहा है, थोड़ा इसके बारे में बेस आपको समझा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है। मतलब मान लीजिए किसी की सैलरी हम 10,000 मान लेते हैं, किसी की सैलरी हम कितनी मान लेते हैं, 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को फिटमेंट फैक्टर उसको बोलते हैं, वो 2 मिलता है, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलता है, FT 2 मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो बेस सैलरी होती है, उस सैलरी में हम 2 से, या गवर्नमेंट 2 से गुणा कर देती है, तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20K मतलब 20,000 हो जाएगी। ये होता है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। जैसे आप देखो 7वें वेतन आयोग इसमें 2.57 तक किया गया था, यहाँ पे 2.57 तक किया गया था। इसका मतलब है कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन था 2.57, मतलब 2.5 गुने से, मतलब 2.5 गुने से ज्यादा हो गया था। आप समझ सकते हैं, हमने 2 गुने की बात की है, तो 10 जिसका है तो उसका 25 के आसपास। जो एक लेवल की नौकरी थी, जिसका लेवल जिनका बंद था, उनकी वही 7,000 के आसपास थी, वो बढ़ के 18,000 तक सैलरी पहुंच गई है। ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 के लगने के बाद हुआ है 7 पे कमीशन को। और फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बेसिक सैलरी है, उसको नई सैलरी कैसे मिलती है, तो आपको बता दें, अगर मान लो जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसके बाद में किसी की नई सैलरी कितनी बनेगी, उसको एक फार्मूले द्वारा समझते हैं। जो नई सैलरी बनेगी, नई सैलरी क्या बनेगी,
नई सैलरी या बेसिक सैलरी, उसमें प्लस फिटमेंट फैक्टर होता है। मतलब बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी उसमें गुणा किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर कितना लगता है। इस बार भी जो प्रेजेंट टाइम के जो कर्मचारी हैं वो 3 मतलब इससे ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। कहते हैं कि हमारे जो बेस सैलरी है उसको 3 गुना किया जाए, मतलब 3 गुने से ज्यादा किया जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, अब जैसे मान लीजिए 3 गुना करने की बात, मान लो अगर किसी गवर्नमेंट वर्तमान में 7 रुपए कमीशन पर चल रहा है, इसमें अगर 100 करोड़ रुपए खर्च करें, मान लेते हैं, सबको बहुत कम होता है, अगर उसका फिटमेंट फैक्टर 3 कर देंगे तो 300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 3 गुना, मान लीजिए जितनी सैलरी, जितनी नौकरी है, अगर 1 करोड़ सैलरी देती है लोगों को, 1 करोड़ लोगों को, तो आप समझ सकते हैं 3 करोड़ कर्मचारियों के इतना पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इतना तो नहीं देगी, लेकिन 1.5 टू 2.0 के आसपास तो फिटमेंट फैक्टर बनता ही है, इतना तो हो ही जाएगा। क्योंकि जो 7 पे कमीशन था उसमें 2.57 था, इसमें 2.0, इससे तो कम रहेगा नहीं, इससे ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये फिटमेंट फैक्टर होता है। अब 8 पे कमीशन 2026 जनवरी में लागू होना चाहिए। हर 1947 को लागू हुआ था, 46 में इसका गठन हुआ और 46 को लागू होते होते 1 साल लग गया। कभी कभी सरकार इतना बड़ा बजट अपने पैसे बचाने के लिए समय डिले करते रहते, बढ़ाते रहते। जैसे मान लो भी 2016 का जो फिटमेंट फैक्टर 7 पे कमीशन होने वाला था, 2016 जनवरी 2016 में होने वाला था, ये डिले करते करते सरकार ने 2018 में किया। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष का जो उसका एक्स्ट्रा पे था, 2 वर्ष का एक्स्ट्रा जो उसको पे करना था, वो गवर्नमेंट का सेव हो गया, उसकी बचत हो गई। नियम तो ये भी है कि जो 2016 से और 2018 के बीच की जो गैपिंग का 2 ईयर है, कि इसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। और इस बार भी कुछ ऐसा लग रहा है, जो 2026 को पे कमीशन लगना है वो 27 तो क्रॉस कर ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और हो सकता है 28 ना चला जाए, 28 भी जा सकता है। तो जो 2 साल की जो डिफरेंट है, यहाँ भी 2 वर्ष का डिफरेंट आता है, इसका गवर्नमेंट उन पेंशनर्स या जो भी सैलरी बेस के जो व्यक्ति हैं उनको नहीं मिलने वाला है। तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है अभी सुनवाई है कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि मतलब 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। अब कब करते हैं? गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू करता है। ये केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब सबसे पहले कौन लागू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी 8 पे कमीशन, तो स्टेट वाले वो भी खुश बैठे हैं भैया। स्टेट वाले, स्टेट के जितने एम्प्लॉइज हैं, जितने कर्मचारी या पेंशनर्स हैं, वो कहते हैं देखिए आप सेंट्रल में आप पहले लाइए, जब सेंट्रल में आएगा तब तो स्टेट में आएगा ही आएगा। जब सेंट्रल में नहीं आएगा, सेंट्रल में डिले होते चले जाएगा, होता जाएगा, तो स्टेट का तो फिर नाम ही नहीं आएगा। जब पे कमीशन 8 देगा तो फिर स्टेट को भी देना पड़ेगा। तो ये सोचते हैं पहले यहाँ से लागू हो जाए, स्टेट वाले फिर तो पीछे पड़ ही जाएंगे।